अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या तुमने मुहासबाए नफ्स को काबू कर लिया? दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि आपने इस्लाम कबूल किया और ईमान ले आए, तो देखिए कि आया वाकई आपका जीना और मरना खुदा के लिए है? क्या आप इसीलिए जी रहे हैं और आपके दिल और दिमाग की सारी काबिलियतें, आपके जिस्म और जान की सारी कुव्वतें, आपके औकात और आपकी मेहनतें क्या हैं, इसी कोशिश में सर्फ हो रही हैं कि खुदा की मर्जी आपके हाथों पूरी हो और आपके जरिए से वो काम अंजाम पाए जो खुदा अपनी मुस्लिम उम्मत से लेना चाहता है? फिर क्या आपने अपनी अताअत और बंदगी को खुदा ही के लिए मखसूस कर दिया है? क्या नफ्स की बंदगी खानदान की, बरादरी की, दोस्तों की, सोसाइटी की, हुकूमत की बंदगी आपकी जिंदगी से बिल्कुल खारिज हो चुकी है? क्या आपने अपनी पसंद और नापसंद को सरासर रज़ाए इलाही के ताबे कर दिया है? फिर देखिए कि वाकई आप जिससे मोहब्बत करते हैं खुदा के लिए करते हैं, जिससे नफरत करते हैं खुदा के लिए करते हैं, और इस नफरत और मोहब्बत में आपकी नफसानियत का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। फिर क्या आपका देना और रोकना भी खुदा के खातिर हो चुका है? अपना पेट और अपने नफ्स समेत दुनिया में आप जिसको जो कुछ दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि खुदा ने इसका हक मुकर्रर किया है और उसको देने से सिर्फ खुदा की रजा आपको मतलूब है। और इसी तरह जिससे आप जो कुछ रोक रहे हैं वो भी इसीलिए रोक रहे हैं कि खुदा ने उसे रोकने का हुक्म दिया है और इसके रोकने में आपको खुदा की खुशनुदी हासिल होने की तमन्ना है। अगर आप ये कैफियत अपने अंदर पाते हैं तो अल्लाह का शुक्र कीजिए कि उसने आप पर नेमत ईमान का इत्माम कर दिया। और अगर इस हैसियत से आप अपने अंदर कमी महसूस करते हैं तो सारी फिक्रें छोड़कर बस इसी कमी को पूरा करने की फिक्र कीजिए।